नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुधेयाणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सभ्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की एक जनार्द देवादिदेव शांतिनाथ भगवान की आचार्य भगवान रवि सेन स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की। यहाँ पर अपना पद्म पुराण चल रहा है और जिसमें कल अपन देख रहे थे कि कृतांतवक राम के पास समाचार लेकर के गया था कि मैंने आपके कहे अनुसार सीता को जंगल में छोड़ दिया है। तो राम ने जैसे ही समाचार सुना तो वह बेहवल हो गए और उन्होंने रोना धोना प्रारंभ कर दिया था। लेकिन कालांतर में समय के साथ साथ धीरे धीरे राम उस बात को भी भूल गए और अपने काम में लग गए। ठीक है, होता है, समय के साथ साथ सब भूल जाते हैं। अपने घर में भी कोई ख़त्म होता है, 8-10 दिन 15 दिन महीना भर खूब रोते हैं, जब महीना भर निकल जाता है तो सब अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं और लीन हो जाते हैं। तो ऐसे राम भी धीरे धीरे अपने कामों में लीन हो गए। वहाँ गर्भ के बाहर से महासती सीता की देह यष्टि किंचित शिथिल हो गई और सीता के पेट में बच्चा था। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ रहा था उस बच्चे का भी विकास हो रहा था। तो उनकी जैसे ही समय नज़दीक आ गया तो शरीर जो था शिथिल हो गया। उनकी समस्त काया पांडु वर्ण की हो गई और गति भी मंद हो गई। गर्भ में तेजस्वी जीवों का संचार होने के कारण यद्यपि कोई उनकी आज्ञा नहीं टालता था, धीरे धीरे शरीर का रंग भी बदल गया, चाल चलन भी बदल गया। लेकिन गर्भ में बच्चे थे और गर्भ में जो बच्चे थे वो पुण्य आत्मा चरम शरीरी थे। तो उनके पुण्य के योग से सीता किसी से भी कुछ कहती तो वो उसकी बात नहीं टालता था। क्यों नहीं टालता था? वो जो गर्भ में बच्चे हैं उनके पुण्य का उदय है। यदि कोई उनकी बात टालेगा तो और सीता को संकलेश होगा, दुख होगा, और उनको दुख होगा तो गर्भ में बैठे बच्चों को भी दुख होगा। जबकि उनके तो सुख का उदय है, साता का उदय है। इसलिए उन बच्चों के नियोग से सीता की कोई भी बात नहीं टाल रहा था। तथापि वह समग्र पर अपने तेजस्वी स्वभाव का प्रभाव डालना चाहती थी। दर्पण निकट होते हुए भी वह खड़ग में ही अपना मुखावलोकन करती थी। तेजस्वी है, वीर की पटरानी है, दर्पण में मुंह नहीं देखती है, किस में देखती बता? तलवार में मुंह देखती है, खड़ग में मुंह देखना पसंद है, आईने में मुंह देखना पसंद नहीं है। क्षत्रिय की रानी है और पेट में जो बच्चे हैं वह भी क्षत्रिय के हैं। तो उनके जो बच्चे पैदा होंगे वो भी ऐसे ही होंगे, कोई सीधे साधे नहीं होंगे कि वे 2-4 जने आ गए तो घर में घुस के ताला लगा लिया। समझ रहे ना? बहुत सारी जगह ऐसा होता है। बानिया की लड़ाई कितनी बताओ? बानिया की लड़ाई कितनी? जब तक सामने वाला नहीं बोले। अपन खूब बोलेंगे, सामने वाले को अपन ने देखा जी पिलपिली मूड का है। पिलपिली मूड के जानते हो? नहीं जानते? पिलपिली मूड की बुंदेलखंड में बोलते हैं कि जी आदमी पिलपिली मूड को है। पिलपिली मूड को है मतलब बेचारा सीधा साधा है। समझ रहे? तो अपन ने देखा कि जो सामने वाला जो है वो पिलपिली मूड का है तो उसके ऊपर अपन हावी हो जाएंगे। और जैसे कोई दूसरा आएगा और जोर से चिल्लाएगा तो दरवाज़ा बंद, फिर नहीं बोलेगा कोई। समझ रहे? तो ऐसी बानिया की लड़ाई होती है। लेकिन इन क्षत्रियों की ऐसी नहीं होती है। वह क्षत्रिय दमदार हैं, कोई भी चलाए कैसा भी चलाए लेकिन छोड़ते नहीं हैं। तो इसलिए उनके नियोग से सीता को भी ऐसा दोहला हो रहा है, ऐसी इच्छा हो रही कि वो आईना को तो छोड़ दिया, तलवार में अपना चेहरा देख रहे हैं। ठीक है, तो अपने अपने देखना। तुम्हारे घर में भी जब बच्ची आती तो तुम्हें क्या इच्छा होती है? समझ रहे? जैसा घर में बच्चा होगा वैसी ही इच्छा होगी।
वीणा मृदंगादि की मधुर ध्वनि रुचिकर ना होकर धनुष की टंकार का कर्कश शब्द होने मनमोहक प्रतीत होने लगा। देखो गटी भाई क्या हो गया, वीणा के शब्द अच्छे नहीं लग रहे, वीणा की मनमोहक ध्वनि अच्छी नहीं लग रही, क्या लग रही, उनको धनुष की टंकार अच्छी लग रही है। सबकी रुचि अलग अलग है, सबके जैसे कर्म का उदय होता है, जैसा स्वभाव वाला आदमी होता है उसकी रुचि वैसी होती है, भिन्न भिन्न होती है, सबकी रुचि एक सी थोड़ी होती है, समझ रहे। अब तुम सोचो कि हमारे जयंती लाल जी नुक्ति खाते तो सभी नुक्ति खाए, संसार के सब आदमी नुक्ति थोड़ी खाएंगे, कोई को बूंदी, कोई को गुलाब जामुन पसंद है, कोई को मालपुआ पसंद है, कोई को रबड़ी पसंद है, किसी को करेला पसंद है, समझ रहे। तो एक दूसरे की पसंद भिन्न भिन्न होती है, कर्म के अनुसार सब अपने अपने रुचिवंत होते हैं। संसार एक सा रुचि वाला नहीं हो सकता, और जिसको जो रुचि है वो सामने वाले को मूर्ख समझता है, समझता कि नहीं। बोलो कटी भाई बोल रही थी, महाराज बुंदेलखंड चले जाएं तो बुंदेलखंड का भोजन तो भाए नहीं, सत्य कि नहीं। तो बुंदेलखंड जाओ तो बुंदेलखंड का भोजन तो खाया ही नहीं जाए, बुंदेलखंड का आदमी यहाँ आ जाए तो उसको खाया ही नहीं जाए। सबका रुचि अलग अलग है, सबका मन अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग है, जो जैसे माहौल में पला है उसका वैसा कर्म हो गया है। तो रुचि वंश के, घर के, परिवार के, समाज के, देश के, राष्ट्र के, सबके माहौल अलग अलग होते हैं, समझ रहे। तो राम के बेटे हैं, राम ने बचपन से क्या किया, तलवारें चलाई, धनुष बाण चलाए, लाखों को मारा, किसी से डरे नहीं। तो उनके बच्चे भी तो ऐसे ही होंगे, कोई कमज़ोर थोड़ी होंगे ऐसे लल्लू पल्लू जैसे, अच्छे होंगे मजबूत दमदार। तो वो क्या बोल रहे हैं कि अब घर में बच्चा आया तो तलवार में मुंह देखना प्रारंभ हो गया, और वीणा मृदंगादि की मधुर ध्वनि उन्हें कर्कश लगने लगी, और धनुष तलवारों की टंकारें उनको, सीता को अच्छी लगने लगी। तात्पर्य यह है कि उनकी कोमलता अब कठोरता में परिवर्तित हो गई थी, अब वो बच्चे पूर्णतः बड़े हो गए थे। धीरे धीरे गर्भाधान होने पर जब गर्भ का समय पूर्ण हो गया तो श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन, जब चंद्रमा श्रावण नक्षत्र में था, उस समय सीता ने 2 युगल पुत्रों को जन्म दिया। कब दिया, श्रावण शुक्ला पूर्णिमा के दिन 2 बच्चों को जन्म दिया। और उस समय चंद्रमा कहाँ था, कहाँ था, श्रवण नक्षत्र में चंद्रमा घूम रहा था। श्रावण का मास भी था और चंद्रमा भी श्रवण में था, दोनों का योग मिल गया था। और ऐसे योग में जिनका जन्म होता है वह नियम से मोक्षगामी जीव ही होते हैं, सबको नहीं मिलता। अपन लोग जी देखते हैं तो योग, एक तो योग बैठालना और एक योग बैठ जाना। योग जबरदस्ती बैठा लोगे वो नहीं बैठेगा, और जो स्वभावतः योग बैठ जाएगा वो त्रिव कार्यकारी होगा। अब बच्चा अपने आप पैदा हो, उसी बच्चे का कुंडली सही बनती है, उसी बच्चे का भविष्य कुंड, भविष्य ज्योतिष से निकलता है। जिसको तुमने मुहूर्त देख करके पेट काट के निकाल लिया उसकी कुंडली नहीं बनेगी। विनोद भाई, जो ऑपरेशन से बच्चे होते हैं इनकी कुंडली सही नहीं बनती और इनकी कुंडली का मिलान नहीं होता। जो बच्चा स्वभावतः आएगा बिना कोई दवाई दिए, बिना कोई इंजेक्शन लगाए, कुछ नहीं, स्वभावतः अपने आप जो बाहर आएगा उसी बच्चे की कुंडली सही बनेगी और उसका भविष्य सही मिलान होगा। और अपन लोग क्या करते, जबरदस्ती मुहूर्त, हाँ मुहूर्त अच्छा है, काटो पेट, निकालो बाहर, हो गया मुहूर्त अच्छा है जी। तो अपन क्या कर रहे हैं, जबरदस्ती मिला रहे हैं। जबरदस्ती के मुहूर्त काम नहीं करते हैं। स्वभावता जो मुहूर्त मिलते हैं वही स्वभावता वाले मुहूर्त अच्छे होते हैं। अब अपन को कहीं जाना है तो अपन क्या करेंगे, अच्छे अच्छे जो है ना मंगलकारी वस्तुएं सामने रख दी, वो ठीक है रख दी, लेकिन वास्तव में तुम जा रहे हो और सामने अनायास ही मिल जाए, तुम्हारे पुरुषार्थ के बिना वो वस्तु सामने मिल जाए तो वह वस्तु जो है तुम्हारे लिए कार्यकारी होगी। और तुम उनको कितना हटाना चाहो लेकिन वह वस्तु मिल ही जाती है। शुभ योग है तो शुभ वस्तु मिल जाती है, और अशुभ योग है तो अशुभ वस्तु मिल जाती है। तुम कितने लाख प्रयास करो,
यदि तुम्हारा भाग्य वैसा है और होनहार वैसी है तो तुम्हारे लिए वैसी वस्तु मिल ही जाएगी। ठीक है, अब तुम आँखें बंद करो, तो आँखें बंद करने से कुछ नहीं होगा। तो सीता ने श्रावण नक्षत्र में जब चंद्रमा था उस समय श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन अभी आने वाली है। कितने दिन बचे बताओ? आज क्या है? सोमवार है। 3 दिन बचे हैं। हाँ, तो 3 दिन बचे ना, अभी 3 दिन बचे हैं। 3 दिन के बाद लव कुश का जन्मदिन है, मना लेना। मोक्षगामी जीव है, चरम शरीरी जीव है, सामान्य जीव नहीं है। देखो, राजा वज्रजंग ने सीता के नवजात पुत्रों का जन्मोत्सव बड़े समारोह पूर्वक धूमधाम से मनाया गया और एक का नाम, उनका नामकरण भी रखा गया। तो पहले का नाम रखा गया अनंग लवण और दूसरे का नाम रखा गया मदनांकुश। पहला अनंग लवण और दूसरा मदनांकुश। ठीक है, तो अपन शॉर्ट में लव कुश बोल देते हैं, लेकिन वास्तव में उनका पूरा जो नाम है अनंग लवण और दूसरे का मदनांकुश। ऐसे दोनों के नाम रखे गए। नवोदित तृतीया के चंद्रमा के सदस्य दोनों बालक क्रमशः बढ़ने लगे और उनकी सुंदर सदृश अत्यंत देदीप्यमान सुंदर देह इष्टि का अवलोकन कर दर्शकों का पार का आनंद का पार नहीं रहता था। धीरे धीरे वह बच्चे बड़े होने लगे तो द्वितीय आदि की चंद्रमा के समान उनकी कांति भी बढ़ने लगी। और जब उनकी कांति बढ़ने लगी तो उन बच्चों को देखने के लिए नगर के लोग सिनेमा के जैसे दर्शक बने देखते थे। आकर्षण होता है। पुण्यात्मा जीव जो होता है वो दूसरे को अपने आप आकर्षित करता है और पापी जीव जो होता है वो दूसरे को घृणा का पात्र बनता है। तो ये दोनों के दोनों बालक संसार भर के, नगर भर के स्नेह के पात्र बन रहे। सबके सब लोग उनको देखने के लिए आ रहे। वे दोनों बालक अपनी चित्ताकर्षक मनोहर बाल क्रीड़ाओं से समग्र को हर्षित करते थे। माता सीता उनकी अनुपम बाल लीला से अपने कष्टों को विस्मृत कर बैठी। बच्चा जब खेलता है तो माता अपने सारे दुख भूल जाती है। छोटे छोटे बच्चे हैं अभी, और जब वो खेल रहे, सीता के ऊपर इतना पहाड़ था दुखों का, लेकिन वह सब भूल गई और बच्चों के खेल में बच्चों के साथ लीन हो गई। दोनों भ्राताओं में परस्पर घनिष्ठ प्रेम था और दोनों के दोनों जो थे एक दूसरे में घनिष्ठ प्रेम था। जैसा राम लक्ष्मण में प्रेम था ऐसा उनके दोनों पुत्रों में भी घनिष्ठ प्रेम था। इनके उत्पन्न होने से राजा वज्रजंग के राजमहल की शोभा दुगुनी हो गई, मानो उनका समस्त राजमहल आभा युक्त ही हो गया हो। जैसे ये बच्चे उनके महल में उत्पन्न हुए उनकी आभा दुगनी हो गई, चमक बढ़ गई, सारे महल की रौनक बढ़ गई उनके रहने से। ऐसा होता है अपने घर में भी। अपन जी सोचें कोई एक आदमी पुण्यात्मा होता है तो उसके रहने से सारे घर में चमक होती है, हलचल होती है, आमदनी होती है, और वो चला जाए तो सब खत्म हो जाता है। होता है ऐसा। किसी के घर में कोई पिताजी थे, हमने एक घर देखा, अब नाम नहीं बताएंगे किसका था। तो उनके पिताजी जब तक थे तो उनके घर में खूब कमाई थी, सब सुखी थे, सब अच्छा था। पिताजी की मृत्यु हुई, एक बेटा बीमार हो गया, दूसरा बेटा नौकरी करता था, उसकी नौकरी भी छूट गई, और ऐसा बेटा बीमार हुआ कि उसकी दवाई चल रही, रोज चल रही, रोज चल रही, घर की आमदनी खत्म हो गई, सब लोग परेशान हो गए। एक पुण्यात्मा था, उसके योग से घर चल रहा था, वो पुण्यात्मा चला गया, उसका पुण्य भी गया और सबके पाप कर्म का उदय आ गया। एक में ढकी रहती है। यदि 1000 लोगों में यदि एक आदमी पुण्यात्मा है और शक्तिशाली है तो उसके योग से 1000 लोगों की ढकी रहती है, और वो जैसे ही गया तो पूरी समाज खत्म हो जाए। देखो ना, समाजों में बहुत सारी समाजों के नाम रहते हैं, तो क्या समाज में सभी अच्छे थोड़ी होते हैं? यदि समाज का कर्ता धर्ता, समाज का मालिक अध्यक्ष यदि अच्छा है, व्यवहार कुशल है, काम करता है, तो उसके दम पर 1000 लोग भी समाज में हैं तो 1000 लोगों की भी पहचान बनी रहती है। अरे बहुत अच्छी समाज है, बहुत अच्छी समाज है। और यदि एक आदमी वो गया करता धरता और फिर सब खत्म हो गया, ऐसा भी
होता है। एक आदमी के योग से सबका सब होता रहता है। देख लो संसार में चल रहा है। मानो उनका राजमहल आभा भक्त हो गया हो। जब दोनों भ्राता विद्याभ्यास के योग हुए तब राजा वज्रजंग ने उन्हें एक अष्टांग निमित्त ज्ञानी सिद्धार्थ नाम के क्षुल्लक को आवाहन करके उनके विद्या अध्ययन के लिए प्रारंभ करवाया। एक क्षुल्लक जी थे जिनका नाम था क्या, सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक जी। वे विद्याओं में निपुण थे, सारी विद्याएं उनको आती थी। तो उन बच्चों के लिए विद्या अध्ययन करानी है तो उन क्षुल्लक जी को बुलाया गया। और उन क्षुल्लक जी ने क्या किया, सबसे पहले जैसे ही उन बच्चों को देखा तो सीता की ओर देखा तो राजा वज्रजंग ने बोला कि ये मेरे बहन के बेटे हैं। लेकिन क्षुल्लक जी जो थे वो निमित्त ज्ञानी थे, ज्योतिष के प्रकांड विद्वान थे। उन्होंने देखते ही बोल दिया, हे माते ये किसके बेटे हैं। जिसे सीता से पूछा गया ये किसके बेटे हैं तो सीता जो थी वह रोने लगी। मैं इतने दिन से अपने पति के शोक को छिपाए हुए थी, पति तो चले गए, छोड़ दिया मैं, लेकिन ये महाराज आए हैं और वह पुरानी बातें फिर से बोल रहे हैं। लेकिन क्षुल्लक जी ने जैसे ही सीता को देखा कि यह रो रही है तो बोले क्यों रो रही, बोले मेरा कोई सहारा नहीं है। सिद्धार्थ नामक क्षुल्लक बोले जिसके ऐसे दो बेटे हों उनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। हे माते तुम्हारे ये बेटे हैं, ये बेटे तो संसार को भी संभाल सकते हैं, तुम्हारी बात तो क्या। और जिसके ऐसे बेटे हों उसको रोने की आवश्यकता नहीं है। ये सर्व विद्याओं में कुशल हैं और मैं इनको सारी विद्याओं का अध्ययन मैं कराऊंगा। हालांकि ऐसे कराते नहीं। देखो आजकल के स्कूल में जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं उनमें बच्चों का इंटरव्यू लिया जाता है। भले लाख रुपए की फीस है जिसमें स्कूल में, उसमें बच्चे को देख करके ही दाखला दिया जाता है। बच्चे को नहीं, बच्चे के माता पिता को भी देखा जाता है। क्यों देखते बताओ? है क्योंकि जैसे माता पिता होंगे ना वैसा ही तो पुत्र होगा। जैसे माता पिता के घर के संस्कार होंगे वैसे ही घर उसके संस्कार होंगे। और यदि पुत्र योग्य नहीं है और हमने उसको भर्ती कर लिया तो हमारे स्कूल भी ठप हो जाएगी। समझ रहे हैं ना? इसलिए बड़े बड़े स्कूल वाले गधेड़ों को एडमिशन नहीं देते हैं। कहाँ जाओ तो तुम फिर सरकारी में जाओ। समझ रहे हैं? जिनको कुछ नहीं आता कहाँ जाए, सरकारी में जाएं। तो ऐसे आज के समय में नहीं, उस समय भी जो योग टीचर होते थे, योग विद्या अध्ययन वाले होते थे, वो भी बच्चों का देख करके विद्या अध्ययन कराएंगे, सबको नहीं कराएंगे। धनपाल जी तो उन्होंने देख लिया कि ये दोनों की दोनों बच्चे जो हैं यह विद्या अध्ययन के योग्य हैं और मैं इन दोनों के लिए विद्या अध्ययन शीघ्र ही कराऊंगा। उनके महापुण्योदय के प्रभाव से वे दोनों भ्राता स्वल्प काल में ही समस्त विद्याओं में पारंगत हो गए। बहुत ज़्यादा दिन नहीं लगे, थोड़ी देर में ही एक एक बार उनको बताया, सब उनने सीख लिया। और बहुत सारे ऐसे होते बेचारे हाथ पकड़ पकड़ के ही बताओगे तो उनकी बुद्धि में नहीं बैठेगा। और जो बुद्धिशाली होता है इशारे मात्र से ही सब समझ जाता है। वे दोनों पुत्र स्वल्प काल में सारी विद्याओं के अभ्यास से पारंगत हो गए और उनके प्रचंड प्रताप से प्रबल महिमावान निरपति भी तेज रहित होकर उनके सम्मुख नम्रीभूत हो गए। और जैसे ही उन्होंने बड़े हुए विद्या अध्ययन किया तो उनकी विद्या अध्ययन की खबर सारे आसपास के नगरों में फैल गई। और वहाँ के जो राजा महाराजा थे उन्होंने स्वभाव से आकर ही उनके चरणों में नमस्कार कर दिया कि हम तुम्हारे किंकर हैं। महान हो गए, राजा बन गए, महाराजा बन गए। सारे आसपास के राजा जो थे वह नम्रीभूत हो गए। श्री वत्स लक्षण युक्त पक्ष स्थलधारी उनके श्री वत्स सा कहाँ पे, हृदय पे। दोनों पुत्रों को श्री वत्स था। बोलो महाराज, वो तो केवल ज्ञान होने पे होता है। बोलो ना बसंती लाल जी। हाँ सब होने रही थी, सब होने रही थी। सीता को सब पता है, उसको
वो तो दिखता है। पुण्यात्मा का चेहरा अलग दिखता है और पापी जीव का चेहरा अलग दिखता है। बेईमान का चेहरा अलग दिखता है, ईमानदार का चेहरा अलग दिखता है। जो ज़्यादा बुंदेलखंड में बहुत सारी कहावतें हैं, यदि बुंदेलखंड की कहावतें सीख लो तो संसार में जीना सीख जाओ। समझ रहे? इसलिए बहुत सारी है। धनपाल जी, आदमी का चेहरा उसका भविष्य बताता है जी, आदमी कैसा होगा चेहरे पे सब लिखा होता है। पढ़ने की कला होनी चाहिए बस, ठीक है। चरम शरीरी पुत्रों के सानिध्य में माता आनंद से फूली नहीं समाती थी। जिस प्रकार बलभद्र राम और नारायण लक्ष्मण अयोध्या में देवोपम सुख भोगते थे, उसी प्रकार पुंडरीकपुर में लवण और अंकुश दोनों भ्राता इंद्र प्रतीन्द्र के समय सदृश अपार वैभव संपदा का सुखपूर्वक उपभोग करते थे। जैसे भी बड़े हुए तो उस राजा वज्रजंग की संपदा भी बढ़ गई और वह संपदा का उपभोग कर रहे हैं। जब दोनों भ्राता युवावस्था को प्राप्त हुए तब राजा वज्रजंग ने अपनी पुत्री शशि चूला एवं अन्य 32 कन्याओं का विवाह अनंग लवण के साथ कर दिया। 33 कन्याओं का विवाह एक ही पंडाल में अनंग लवण के साथ कर दिया। किसने? राजा वज्रजंग ने। ऐसा पुण्यात्मा होता है। पापी जीव को एक नहीं मिलती, बेचारा ढूंढता रहता है। 5 साल हो गए, 7 साल हो गए, 10 साल हो गए, नहीं मिल रही जी। पाप कर्म का उदय है। तुम भले बोलो महाराज समाज की व्यवस्थाएं ऐसी हैं, नहीं मिल रही, वो नहीं हो रही, वो नहीं हो रही, लेकिन समाज की व्यवस्थाएं भी तुम्हारे पाप कर्म के उदय से हैं। पुण्यात्मा जीव को 32 एक साथ मिल जाती हैं, 700 मिल जाती हैं। राम को हजार मिली एक साथ। कोई नहीं ढूंढना, कोई नहीं ढूंढना धनपाल जी, कहीं नहीं जाना। पुण्य का उदय है, तुम्हारे घर पे आएंगे। तुम्हारी देवी कहाँ गई? नहीं आई आज, समझ रहे? घर पे आएंगे तुम्हारे ढूंढते ढूंढते। और पाप कर्म का उदय है, टॉर्च लेके भी ढूंढोगे तो कोई तैयार नहीं होगा। तो ऐसे पुण्य कर्म का उदय था। तो जिस राजा ने उनको पाल पोष के बड़ा किया, उसी ने अपनी 33 कन्याएं अनंग लवण के साथ विवाह कर दें। दोनों भ्राताओं का विवाह एक संग करने के विचार से वे अंकुश के लिए योग करने ढूंढने को उद्यत हुए। अब ये बड़े की हो जाए, जुड़वा है, छोटा ऐसे ही घूमे नहीं, दूसरे के लिए भी कन्याएं ढूंढनी पड़ेंगी। तो दूसरा जो था अंकुश, ठीक है, तो उसके लिए कन्या ढूंढने लगे। राजा वज्रजंग ने पृथ्वीपुर के राजा पृथु के यहाँ दूत भेजकर अंकुश के लिए उनकी पुत्री कनकमाला की याचना की। राजा वज्रजंग ने सोचा कि शादी तो हो ही रही है, अब बार बार जीवन काय को करवाना पड़े, तो एक ही साथ सबको निपटा दें। तो ये बड़े के लिए, अनंग के लिए तो हमने अपनी कन्याएं दे दी, लेकिन दूसरा है उसके लिए भी तो चाहिए है। तो उसके लिए क्या करो, पास में ही एक राजा था, पृथ्वीपुर का राजा पृथु, उसकी एक कन्या थी, उसका नाम था कनकमाला। तो उसका विवाह अंकुश के साथ करने के लिए दूत भेजा कि हे राजन, तुम अपनी कन्या का विवाह अंकुश के साथ कर दो। दूत के मुख से अंकुश के लिए कन्या याचना का प्रस्ताव सुनकर राजा पृथु अत्यंत क्रोधपूर्वक कहने लगा कि हे दूत, विवाह में वर के 9 गुण देखे जाते हैं। वर के कितने गुण देखते बताओ? बसंती लाल जी, विवाह करना हो तो वर में कितने गुण देखोगे? महाराज नोट होने चाहिए, सब हो गए। कितने देखते हो? बताओ आजकल क्या देखने जाते हैं? बस कुछ नहीं देखना, सब चलेगा, और सब गुण तो चल जाएंगे। नोट है बस, सब गुण हैं, नोट नहीं है तो सब दुर्गुण हैं, इसलिए नोट देखते हैं। लेकिन यहाँ पर आगम में लिखा है कि वर के पास 9 गुण होने चाहिए। सबसे पहला गुण है कुल। लड़के का कुल कैसा है, कौन से कुल का है, अच्छे कुल का है या बुरे कुल का है, उसके कुल की परंपरा क्या है, बदमाशी है, ईमानदारी है। नंबर दूसरा, शीलवान है कि कुशील है, ठीक है। नंबर तीसरा, धनवान है कि निर्धन है, बर, ठीक है। नंबर चौथा, रूपवान है कि कुरूप है, रूप भी तो देखना पड़े, शरीर का कैसा है। नंबर 5वां,
समानताधारी है कि असमान है। शादी कभी भी करो विकास सेठ, समान वालों में करो, बड़ा नहीं देखना। अपन लोग क्या करते, बड़े बड़े, अरे बड़ा आदमी होना चाहिए। हे जीव, बड़े आदमी देखते हो, वह काम चलता नहीं है। हमारी बराबरी वाला होना चाहिए, समानताधारी हो। ठीक है, तो 5वां गुण बताया समानता। नंबर 6वां, बलवान है कि निर्बल है, हवा चले तो उड़ जाए। समझ रहे, ऐसा पर नहीं हो, थोड़ा दम तो हो, शक्तिशाली तो, वरना तेज हवा चलिए और वो बेचारा बड़ जो है उसको पकड़ना पड़े, दूल्हे को पकड़ लो और नहीं जाए, हवा चल रही है। समझ रहे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बलवान हो। वय, उम्र कितनी है, देश कौन से देश का है, अच्छे धर्मात्मा देश का है, आर्यखंड का है कि मिलेच्छ का है। धर्मात्मा समाज का होगा तो हमारी कन्या जो है धर्ममय रहेगी, और अधर्मात्मा समाज का होगा तो मेरी कन्या का धर्म छूट जाएगा। और नंबर 9 है विद्या, उसके पास विद्याएं कितनी हैं, विद्यावान है कि मूर्ख है, मूर्खानंदन को दे दई। अब बेचारा क्या करे मूर्खानंदन, समझ रहे। तो ये 9 गुण जो हैं वर में होना अनिवार्य है, विचार करने योग्य हैं। इनमें सबसे पहला जो है वह कुल है। सबसे पहले कौन सा देखना है, कुल देखना है, वर का कुल कौन सा है। यदि कुलवान होगा तो अन्य गुण तो थोड़े कम हो तो चल जाएंगे, लेकिन कुलवान नहीं है, अच्छे कुल का नहीं है, तो फिर आगे के जो लक्षण हैं वो गटीबाई चलने वाले नहीं है। और ये शादी के लिए नहीं, दीक्षा के लिए भी है, दीक्षा के लिए भी कुलवान की ही दीक्षा होती है। देश कुल जाई शुद्धा, विशुद्ध मन वर्ण काय संयुक्ता। भक्ति में लिखा ना, तो क्या बोला, देश से, कुल से, जाति से, मन से, वचन से, काय से विशुद्ध होना चाहिए। यदि इनमें कोई कमी है तो उसकी दीक्षा नहीं होती है। इसलिए सबसे पहला गुण है कुलवान होना चाहिए। भला जिसके कुल का पता ही नहीं, उसके लिए कन्या कैसे दे दी जाए। राजा पृथु चिल्ला करके दूध से बोल रहा है कि तुम कौन सा मुंह लेकर के हमारे पास आए हैं, और वही बच्चे तो कहाँ, तुम्हें माता जंगल में मिली थी, किसके बच्चे हैं पता ही नहीं है, उस कौन से कुल का है ये भी पता नहीं है, और तुम हमारे महान कुल में कन्या मांगने के लिए आ गए। ये कहकर राजा पृथु ने दूत को अपनी आशुवृत्ति दे करके सूचित करते हुए लौटा दिया कि अब कभी भी मेरे यहाँ ऐसा समाचार लेकर के मत आना, मैं कुलवान हूँ, जातिवान हूँ। और वह दूत जो था अपना सा मुँह ले करके और राजा वज्रजंग के पास चला गया। अब वहाँ जा कर के उसको समाचार सुनाएगा, दूत ने ऐसा ऐसा बोला है। अब समाचार के बाद क्या होगा तो देखेंगे कल। ओम नमः सिद्धेभ्यां।